राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो बहुप्रतीक्षित शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहिए थे, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए और 2013-14 के बाद देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आई, तो पिछले दशक में भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कई वर्षों से जो अपेक्षित था, हम लोग ये डिमांड करते थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन लोग चर्चा तो करते थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नई शिक्षा नीति क्या होगी, ये अगर किसी ने इस देश के अंदर व्यवहारिक तौर पर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया, तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ नई शिक्षा नीति को देश के अंदर वो लेके आए, जो सरकार की शिक्षा को समावेशी, सुलभ और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ जो प्रेरित है, ऐसा इस शिक्षा नीति के माध्यम से बदलाव आज देश के अंदर आया। इस बदलाव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा मार्गदर्शित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा के तंत्र को विशेष तौर पर सुधारने के साथ और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। यह नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव करना था, जो छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दे सके और देश के शिक्षा स्तर को सुधार सके। पिछले एक दशक में भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य ने गहन परिवर्तन का अनुभव किया है, जो शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं का सिद्धांत जो रखा गया, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठते थे और देश के अंदर इस पर चर्चा भी बहुत होती थी कि मातृभाषा में शिक्षा, इसकी मूल रूप से जो जरूरत थी, इस शिक्षा नीति के माध्यम से ये अवसर देश के प्रत्येक कोने में उन सब लोगों को देने का काम इस शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ है। उनकी मातृभाषा में हिंदी और अंग्रेजी में से 3 भाषाओं का अध्ययन करने का अवसर आज शिक्षा नीति के माध्यम से व्यवहारिक रूप से दिया है। यह नीति शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को मजबूत करने और शिक्षकों के निरंतर पेशेवर विकास पर जोर देती है। टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भी इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमने बेहतर प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुए हैं, और साथ ही समय के अनुकूल आज की आवश्यकता के अनुरूप दुनिया को हम कॉम्पीट कैसे करेंगे, तो इस दिशा में भी तकनीकी और डिजिटल नवाचारों का उपयोग करना इस शिक्षा नीति के माध्यम से बेहतर प्रयास हमारी सरकार ने किया है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना है, ताकि विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और उन्हें ज्ञान मिल सके, जिससे बेहतर अवसरों के लिए वो तैयार हो सकें। इसलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प, यानी विश्वविद्यालयों के छात्रों को कई विकल्पों का अवसर मिलेगा। जैसे को 1 साल के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद 2 साल के बाद उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स उन्हें मिल सकता है, और 3 साल में उन्हें डिग्री प्राप्त होगी। इस प्रकार से मल्टीपल छात्रों को उनकी एंट्री और एग्जिट विकल्प, इस दिशा में बेहतर प्रयास इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सुनिश्चित किया है कि गरीब
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, ये भी व्यवस्था नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हुई, इसका बेहतर प्रयास इस माध्यम से हुआ है। बेटियों के लिए, हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए अलग प्रकार से योजनाएं ला करके, यहां तक कि थर्ड जेंडर्स के लिए भी किस प्रकार से अलग से व्यवस्था हो, ट्रांसजेंडर के लिए, लड़कियों के लिए, विकलांग हमारे दिव्यांग छात्रों के लिए भी योजनाएं और सहायता प्रदान करने का प्रावधान इसके अंतर्गत जो हुआ, ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है।